आज हम लोग जानेंगे कि एमसीबी चेंजर को कैसे लगाएं। जिस प्रकार से किसी दो जगह से आई हुई लाइट को हम किसी चेंज ओवर स्विच के द्वारा चेंज करते हैं, उसी प्रकार से अब के टाइम में ये प्रोफेशनल वायरिंग में चेंज ओवर स्विच की जगह पे एमसीबी यूज किया जाता है, जो कि सेम काम करता है, वही काम करता है। जैसे यहां पर देखिए ये जो हमारी एमसीबी है, देखिए लिखा है एमसीओ डबल पोल यानी डीपी, मतलब ये डबल पोल का है। उसी तरह से देखिए एमसीबीओ माइक्रो, मतलब ये छोटा वाला है। और कुछ के ऊपर देखिए लिखा है आइसोलेटर। ये जो आइसोलेटर होता है, इसका ये मतलब होता है कि आइसोलेटर का प्रयोग हम केवल एक नॉर्मल स्विच की जगह पे करते हैं जब कहीं पे सप्लाई को कट करना हो या फिर चालू करना हो। ये कहीं शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट नहीं करेगा, इसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से बंद करके कोई भी काम कर सकते हैं और फिर चालू कर सकते हैं। ये आइसोलेटर होता है। लेकिन जो हम यूज करने वाले आज, ये डबल पोल चेंजर है, यानी डीपी चेंजर, यानी दो फेस की लाइट को चेंज करने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, जब कवर को आप खोलते हैं तो इसके साथ आपको कुछ लिफाफा मिल जाता है यहां पर, और इस लिफाफा में इसका डिटेल लिखा रहता है कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। आप चाहे तो इसको भी यहां पे पढ़ सकते हैं। और ये जो पढ़ने के लिए यहां पर 2 पोल और 4 पोल दोनों में आता है, तो दोनों का एक ही पे लिखा होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहां पर देखिए ये जो है, इसके साथ हमारा ये चेंज ओवर मिला हुआ है जो एमसीबी चेंजर है। तार जोड़ने के पॉइंटों की बात करें तो देखिए इसमें यहां पर 1 नंबर है, 5 नंबर है, और इधर 2, 6, 4 और 8। इस प्रकार से इसमें तार जोड़ने के लिए 6 पॉइंट बने हुए हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर अंदर से दिखाएं तो देखिए एक तार यहां जुड़ेगा, एक यहां, 2 पॉइंट ये हो गए। और मतलब कि 2 तार, एक तरफ केवल 2 ही तार जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ में 4 तार, 1, 2, 3, 4। ये जिधर 4 तार हैं वो इनपुट है, यानी 2 जगह से आई हुई लाइट को जोड़ा जाएगा। जैसे जो हमारे खंबे की लाइट है वो मान लीजिए कि आई तो हमने इसके नीचे वाले दोनों में जोड़ दिया। जो हमारी जनरेटर की सप्लाई है वो जब आई तो इसके ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दिया। चलिए हम इसका कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि इसके जो खटका होते हैं, ये जो पॉइंट होता है, ये देखिए ऐसे बीच में भी रुकता है, नीचे भी आता है। यानी नीचे करेंगे तो हम जनरेटर जो नीचे जोड़े रहेंगे उसका सप्लाई जाएगी, और जब बीच में करेंगे तो कोई भी सप्लाई नहीं जाएगी, और जब हम ऊपर करेंगे तो दूसरी वाली सप्लाई जाएगी जो हम ऊपर जोड़े रहेंगे। तो इसी हिसाब से ये काम करता है। सबसे पहले इसके लोड के पॉइंट को हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले लोड वाले पॉइंट पे जिधर सिर्फ 2 ही तार जोड़ने के लिए ऑप्शन है, उधर हम एक बल्ब को जोड़ देते हैं। ये जो बल्ब है हमारा, ये लोड का पॉइंट समझिएगा, ये घर में जाएगा, जो कि किसी बोर्ड में जाएगा, किसी उपकरण में लेके जा सकते हैं, मतलब जहां पे आपको यूज करना है वहां। तो सबसे पहले इसके हम स्क्रू को ढीला कर लेते हैं। देखिए स्क्रू ढीला करेंगे तो ये पॉइंट यहां से थोड़ा सा दूर जाता है। स्क्रू को ढीला करेंगे और एक तरफ हम न्यूट्रल के वायर को और एक तरफ फेस के वायर को जोड़ देते हैं। हमेशा दाहिने साइड में फेस और बाएं साइड में न्यूट्रल जोड़ते हैं। इस साइड में हमारा फेस आए और बाएं साइड में न्यूट्रल आए। तो एक तार को देखिए हम इस प्रकार से यहां पर जोड़ लिया, फेस के वायर को, और न्यूट्रल के वायर को दूसरी तरफ जोड़ लेते हैं। ये लोड का पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, मतलब जो घर में लाइट जाएगी ये वाला पॉइंट है। तो यहां से हमारा लोड आउट होगा। देखिए 2 फेस न्यूट्रल जो आएंगे वो यहां से आउट होंगे, घर में जाएंगे, यानी कि एक टाइम में घर के उपकरण में सिर्फ एक ही लाइट पहुंचेगी, दोनों लाइटें एक साथ नहीं पहुंचेगी। तो देखिए अब मान लीजिए कि एक हमारी ये सप्लाई, हम इसको ले लेते हैं, और ये जो हमारी सप्लाई है किसी एक फेस की है, किसी एक फेस की ये सप्लाई है, तो इसको हम जोड़ देते हैं। देखिए चाहे नीचे वाले में चाहे ऊपर वाले में। तो एक अगर मान लीजिए कि ये लाइट की है, ये खंबे की लाइट से आई हुई सप्लाई है, तो इसको हम जोड़ देते हैं खंबे की लाइट वाले पॉइंट में, यानी कि यहां नीचे वाले पॉइंट में। यानी जब हम एमसीबी को इस पॉइंट को नीचे करेंगे तो खंबे की लाइट वाली सप्लाई घर में जाएगी। यहां पर देखिए हमने 2 तारों को यहां पर कनेक्ट कर दिया, यानी ये हमारा प्लग है, यानी कि हमारी 3 पिन टॉप है, और इसमें हम सप्लाई देंगे। जैसे सप्लाई आएगी तो यहां पर लाइट वाले में हमने जोड़ दिया। अब ये जो जनरेटर वाला पॉइंट है वो खाली है। यहां पर हम 2 जगह से जनरेटर ला सकते हैं, या फिर किसी 2 खंबे से अगर आपकी लाइट आ रही है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा पॉइंट खाली है उसके लिए हमारे पास ये एक दूसरा प्लग है, और इसको भी हम यहां पर जोड़ लेते हैं। एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ फेस। ये फेस वाले पॉइंट को हम इधर जिधर से फेस आउट हुआ है वहां पर जोड़ लेते हैं। इसको भी लगा करके हम इसमें टाइट कर देते हैं, और न्यूट्रल वाले को न्यूट्रल में लगा के टाइट कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से यहां पर हम जोड़ रहे हैं, ये ऊपर वाले पोजीशन में जोड़ रहे हैं। ये वायर के ऊपर का इंसुलेटर हट गया, तो थोड़ा सा इसके तार को छील लेते हैं, और यहां से छीलने के बाद हम इसको लगा करके इसमें जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम इसमें लगाएंगे, और यहां पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम टाइट कर देते हैं। पेचकस की मदद से हम इसको टाइट कर देते हैं। यहां पर हमने टाइट कर दिया। अब देखिए, अब यहां पे जो सप्लाई आई है, यहां पर देखिए 2 तार ये अलग है और 2 तार अलग है। ये जो नीचे के दोनों तार हैं, अब मानिए कि ये लाइट की है सप्लाई या जनरेटर की, मान सकते हैं कोई भी। तो मान लीजिए जैसे कि ये लाइट की सप्लाई है, दोनों ब्लैक तार इसमें लगाए हैं, और ये जो ऊपर का है ये हमारी लाइट की है, और ये वाला हमारा जनरेटर का है। तो लाइट और जनरेटर दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, एक एक टाइम में सिर्फ एक सप्लाई जाएगी। जैसे यहां पर थोड़ा सा ऐसे हम लगाते हैं, यहां पर प्लग को लगा करके हम दिखाते हैं। जैसे देखिए ये हमारा 3 पिन टॉप है, तो हम इसको यहां पे प्लग में एक में लगा लेते हैं। पहले तो एमसीबी को हम बीच वाले पोजीशन में कर लेते हैं। यहां बीच में करने से क्या होगा, ये ऑफ पोजीशन
पोजीशन पे है यानी बंद है। तो हम एक तरफ ये सप्लाई लगा लेते हैं ये वाली, और दूसरे प्लग में हम लगा लेते हैं ये। थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे कि ये जो हमारी सॉकेट है वो सीरीज है, इसलिए ये भी बल्ब जलेगा। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं, एमसीबी को ऊपर की साइड ऑन करते हैं। ऊपर की साइड ऑन करते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा जाएगा क्योंकि ये तार ऊपर जुड़ा हुआ है। यहां पर जैसे ऑन करते हैं बल्ब देखिए जलेगा, और ये सीरीज में जल रहा है, ये सीरीज सॉकेट है जिसमें हमने लगाया, इसलिए ये बल्ब भी जल रहा है और यहां भी जल रहा है। यहां पर हम बीच में करेंगे ऑफ के पोजीशन पे हो जाएगा बंद, यानी ऊपर करके चालू कर देंगे तो लाइट आएगी तो चलेगा। और अगर इस एमसीबी को गिरा देंगे नीचे की पोजीशन पे करेंगे, अब जनरेटर की वायरिंग है। देखिए ये सॉकेट सीरीज नहीं है जिसकी वजह से ये बल्ब तेज जल रहा है, और देखिए ऊपर वाली सॉकेट सीरीज है जिसकी वजह से ये भी जल रहा है और ये भी जल रहा है। तो इस प्रकार से हम चेंज ओवर की वायरिंग कर सकते हैं। और वायरिंग में हमें क्या क्या ध्यान देना है, बस सबसे पहले कि जहां पर जिस वाले पॉइंट में सिर्फ जिधर दो ही तार जोड़ने के लिए है वो हमारा लोड का पॉइंट है, वो आउटपुट का पॉइंट है, और जिधर 4 पॉइंट दिए हुए हैं वो इनपुट का पॉइंट है। और ध्यान ये देना कि जो दो न्यूट्रल फेस है वो ऐसे ऐसे नहीं जोड़ना, वो दाहिने बाएं जोड़ना, ऐसे एक न्यूट्रल एक फेस, एक न्यूट्रल एक फेस, इस प्रकार से जोड़ना है जो हमारे दोनों न्यूट्रल फेस आएंगे वो। तो ये बहुत ही अच्छा तरीके से है, और नॉर्मल चेंज ओवर से अच्छा बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। बिल्कुल नॉर्मल ऊपर करिए ऑन सप्लाई ऊपर वाली, नीचे करिए जनरेटर वाली सप्लाई ऑन, और बीच में करिए ऑफ पोजीशन पे भी हो जाती है, यानी सप्लाई को बंद भी कर देता है। तो इस प्रकार से हम चेंज ओवर स्विच यानी चेंज ओवर एमसीबी का वायरिंग कर सकते हैं। इस वायरिंग से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।